यमन के छोटे से कस्बे करण में एक बेहद सादा, शांत और अल्लाह से डरने वाला नौजवान रहता था। ओवैस करनी राहिमहुल्लाह। दुनिया की नजर में वो किसी खास दर्जे के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन अल्लाह के यहां उनकी कीमत बहुत ऊंची थी। उनकी जिंदगी का केंद्र था इबादत, सच्चाई और अपनी बूढ़ी मां की खिदमत। एक दिन उनके दिल में यह इच्छा जगी कि वो मदीना जाकर रसूलुल्लाह की जियारत करे। मां ने इजाजत तो दी, लेकिन यह वादा लेकर कि अगर वो घर पर न मिले तो बिना रुके तुरंत वापस लौट आना। ओवैस रहीमुल्लाह लंबा सफर तय करके मदीना पहुंचे, लेकिन पता चला कि रसूलुल्लाह उस वक्त मौजूद नहीं है। दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने मां से किया हुआ वादा और अल्लाह की रजा दोनों को ऊपर रखा और किसी से मिले बिना वापस चल पड़े। बाद में रसूलुल्लाह ने साहबा से कहा कि एक शख्स है, ओवैस यमनी, जो उम्मत के सबसे बेहतरीन लोगों में से है, जिसकी दुआ कबूल होती है। सालों बाद हजरत उमर और हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उन्हें ढूंढकर पाया। मुलाकात में ओवैस रहमहुल्लाह की सादगी, तकवा और खुलूस ने दोनों को हैरत में डाल दिया और उन्होंने उनसे दुआ की गुजारिश की। ओवैस रहमहुल्लाह की कहानी एक साफ हकीकत बताती है। असली ग्रेटनेस नाम, शोहरत या चेहरे में नहीं होती। अल्लाह के सबसे खास बंदे वही होते हैं जो दुनिया से छुप कर जीते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा रोशन होते हैं।